अगर मैं कहूँ कि जो टोटल 180 क्वेश्चन 180 जो नंबर का आपका पेपर होता है फिजिक्स में, उसमें से अगर सिर्फ 13 to 14 चैप्टर से आपका 130 120 नंबर आ जाए तो आपको कैसा लगेगा? यस, दिस इज़ दैट वीडियो। जो मेरे को कमेंट भी आया था और टेलीग्राम पे मेरे को मैसेज भी आया था कि भैया जो हाई वेटेज वाला टॉपिक है एक बार उसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बना दो, जितना सारा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो या इंपॉर्टेंट चैप्टर हो, जिससे कि हम लोग का 120 130 मतलब उसी के आसपास आपका स्कोर आ जाए। तो यस, दिस इज़ दैट वीडियो। तो मैं एक कंडीशन रख रहा हूँ, नोट कर लो कि ये वीडियो सिर्फ उन्हीं के लिए ही है जिनके पास अभी टाइम नहीं है, मतलब टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, तो वो लोग ऊपर ऊपर से थोड़ा बहुत फिजिक्स पढ़ के जाएंगे। मेरा तो रिकमेंडेशन यही है कि आप पूरा सिलेबस ही पढ़ के जाओ अच्छे से आपको, क्योंकि हर एक चैप्टर, भले वो एक चैप्टर टफ हो लेकिन उससे इजी क्वेश्चन भी आ सकता है। अगर आप ऐसे मतलब छोड़ के जाओगे तो हो सकता है आपको वो इजी क्वेश्चन छूट जाए। तो यस, मैं आपको बोल दिया कि इफ़ यू डोंट हैव टाइम। और एक चीज़ है जो मैं बोलना नहीं चाहता था, लेकिन मेरे को खुद टेलीग्राम पे मैसेज आया कि भैया मैं रिज़र्वेशन मतलब या मैं कैटेगरी वाला बंदा हूँ, तो मेरे को ऐसा कुछ बता दो कि जिससे मेरे फिज़िक्स में 100 120 के आसपास नंबर आ जाए, बाकी मैं कर लूँगा। ऐसा ऐसा मेरे को मैसेज आया था। तो आप इस चीज़ को जेन्युइनली इग्नोर मारो कि आप किसी भी कैटेगरी में हो, आप ऑल इंडिया मतलब ऑल इंडिया से क्वालिफाई करने की कोशिश करो, ताकि आप बाहर के स्टेट या अच्छे कॉलेज में भी ले सको। ऐसा नहीं कि आप किसी कैटेगरी में आ रहे हो तो आप उस कैटेगरी से ही आप मतलब कम नंबर पे सिलेक्शन हो, क्योंकि अब थोड़ा अभी टाइम है आपके पास। तो अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो बहुत अच्छे स्कोर कर पाओगे या बहुत अच्छा रैंक ला पाओगे। और एक चीज़ मतलब मैं बोल रहा हूँ कि इफ़ यू हैव प्लान कि मुझे फिज़िक्स में, मैंने प्लान बना लिया कि फ़िज़िक्स में मुझे इतना ही लाना है, 120 130, मतलब इससे ज़्यादा आप मतलब सोच ही नहीं सकते, इससे ज़्यादा आप ला ही नहीं सकते। मतलब आप मन बना लियो, इसी मतलब आप आपके लिए एक मतलब लेवल सेट करके रखो कि मैं इतना ही ला सकता हूँ। तो तब जाके मतलब आपके लिए ये वीडियो है, क्योंकि आप उससे ज़्यादा नहीं सोच पा रहे हो, इससे ज़्यादा नहीं कर पा रहे हो। तो मैं सारे फटाफट वो कमेंट भी दिखा देता हूँ। ये देखो, आप ऊपर से परविश है तो भैया मतलब ये कह रहा था कि 100 नंबर चाहिए सिर्फ फिजिक्स में। तो और ये देखो भाई, मैं कैटेगरी का स्टूडेंट हूँ, उसके अकॉर्डिंग बताना। तो आप समझ ही गए होंगे, मतलब मैं सारे जितना सारा हाई यील्डिंग टॉपिक है। और अगर आप मतलब रेंडमली पढ़ रहे हो हिसाब से तो एक ऑर्गेनाइज मतलब पैटर्न में पढ़ना चाहिए। फिर भी अगर आपको सबसे पहले हाई वेटेज वाला ही टॉपिक करना है तो ये सब चैप्टर्स कर लेना आराम से। तो 11th के सबसे पहले होगा यूनिट एंड डायमेंशन, सबको पता है। 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन भी आ सकते हैं, कोई बड़ी बात बिल्कुल भी नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट है यूनिट एंड डायमेंशन। और 11th का दूसरा चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ग्रेविटेशन। हर साल 1 या 2 सवाल आता ही आता है, जो आप आराम से कर सकते हो। फॉर्मूला बेस्ड ही क्वेश्चन आता है। जैसे इस साल तो टाइम पीरियड वाला का रिलेशन ही पूछ लिया था, एकदम नॉर्मल क्वेश्चन था, मतलब फार्मूला से ही आंसर था, कोई पेन चलाने की भी ज़रूरत नहीं था। तो यूनिट एंड डायमेंशन हो गया, ग्रेविटेशन हो गया, उसके बाद वेव्स हो गया। अगर आप वेव्स पढ़ रहे हो तो आप जो स्टार्टिंग वाला टॉपिक है मतलब थ्योरी वाला, लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल, ये सब एक्स वाई जेड, उससे पहले आप एक काम करना, जो वेव्स अगर आप पढ़ रहे हो तो एक बार क्लोज ऑर्गन पाइप, ओपन ऑर्गन पाइप, रेजोनेंस वाला मतलब टॉपिक, रेजोनेंस, क्लोज ऑर्गन पाइप, ओपन ऑर्गन पाइप, वो सोनोमीटर वाला स्ट्रिंग वाला जो एक्सपेरिमेंट। क्योंकि आप पिछले 10 साल के पीवाई को उठा के देखोगे तो अगर मान लो अगर पिछले 20 साल में 10 साल में अगर 20 क्वेश्चन आया तो लगभग 12 13 क्वेश्चन सिर्फ इसी के ऊपर बेस्ड होगा, मतलब ऑर्गन पाइप के ऊपर और सोनोमीटर के ऊपर। तो ये टॉपिक, इन 3 टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आगे अभी 12th का टॉपिक करंट इलेक्ट्रिसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना ये बड़ा चैप्टर भी है उतना इंपॉर्टेंट भी है और उतना टफ भी नहीं है। मतलब अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो बहुत अच्छे से कर पाओगे। उसके बाद आगे मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स में छोटे छोटे बहुत सारे चैप्टर है, तो आप आराम से कर सकते हो बिना किसी मतलब प्रेशर के। आप पूरे मॉडर्न फिजिक्स के 10 साल के पीवाई को आप लगभग मान लो 1 घंटा भी नहीं लगेगा। मतलब न्यूक्लियर तो इतना मतलब छोटा सा लल्लू सा चैप्टर है। आप 10, क्योंकि पिछले 10 साल में 11 या 12 के आसपास या इसी के आसपास क्वेश्चन आया हो। तो आप मतलब 1 या 2 क्वेश्चन है, थोड़ा न्यूमेरिकल टाइप का होगा, बाकी सब वही अल्फा डी के बीटा डी के, उस हिसाब से जेड का वैल्यू, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास का वैल्यू, वही सब पूछता है। डुअल नेचर वाला हो गया, डिब्रोगली वेवलेंथ, मोमेंटम, वो सब। उसके बाद एटम हो गया। एटम तो आपको इधर पढ़ने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप फिजिकल केमिस्ट्री में जो आप एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ते हो उसी से ही इसका भी एटम बन जाता है। कोई मतलब कोई खास इसके लिए पढ़ना नहीं पड़ता। मॉडर्न फिजिक्स हो गया, आपको अच्छे से पढ़ना है।
उसके बाद आपको सेमीकंडक्टर पढ़ना है, मतलब बहुत अच्छे से पढ़ लेना है, क्योंकि सेमीकंडक्टर हो गया, उसके बाद लॉजिक गेट वाला हो गया। लॉजिक गेट से भी एक सवाल आता ही आता है हर साल, और सेमीकंडक्टर हो गया, तो 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन आप मान सकते हो। उसके बाद आ गया रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स बड़ा चैप्टर है, फास्ट टॉपिक है, लेकिन बात यह है कि इससे लेंस से भी मतलब नॉर्मल क्वेश्चन भी आ सकते हैं। जैसे इस साल वाला क्वेश्चन आया था, 2 लेंस का दिया था, तो वो भी नॉर्मली अगर आपको फार्मूला सिर्फ आता है तो आप आराम से कर सकते हो क्योंकि ऐसा नहीं कि बड़ा चैप्टर हो तो यही टफ है। बड़ा चैप्टर से आसान क्वेश्चन भी आ सकता है, और नॉर्मल छोटा चैप्टर से टफ क्वेश्चन भी आ सकता है। जैसे सर्कुलर मोशन हो गया, आसान चैप्टर है, छोटा भी चैप्टर है, मान लो उसमें 2-3 चैप्टर का कॉन्सेप्ट मिला दिया, तब उससे भी टफ क्वेश्चन बनाया जा सकता है। कोई एकदम बड़ी बात नहीं है। आप मतलब इग्नोर करके मत चलो, जो भी मतलब आपको पढ़ना है अच्छे से पढ़ो, स्किप मत करो। मैं तो ये इसलिए ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि बहुत से लोगों को मतलब कमेंट आए, मैसेज आए कि सारे हाई यील्डिंग टॉपिक बता दो जहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं नीट में, इसीलिए बना रहा हूँ। नहीं तो ये मतलब मैं नहीं बनाना चाहता था इस टाइप के। मैं चाहता हूँ कि आप पूरा सिलेबस है अच्छे से पढ़ के जाओ। रे ऑप्टिक्स हो गया, बड़ा चैप्टर है, लेकिन आप बिल्कुल भी इग्नोर मत करना, नॉर्मल क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैट हो गया, ये भी बड़ा चैप्टर है, लेकिन इससे भी फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है। और अगर बहुत टफ क्वेश्चन बन गया तो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन वाला क्वेश्चन बन जाता है इलेक्ट्रोस्टैट में भी। तो क्वेश्चन बहुत सारे लोग छोड़ ही देते हैं क्योंकि टाइम कंज्यूम हो जाता है। एक क्वेश्चन 5 मिनट, 6 मिनट, 7 मिनट लगेगा, तो क्वेश्चन ना करना ही बेहतर है। उसका मैग्नेटिज्म वाला हो गया, मैग्नेटिज्म एंड मैग्नेटिक मटेरियल वाला हो गया, दोनों मैग्नेट के चैप्टर ही इंपॉर्टेंट है। और मैग्नेट फार्मूला बेस्ड ही चैप्टर है, थोड़ा बहुत मतलब आपको मतलब ठीक ठाक कॉन्सेप्ट आना चाहिए, और मैक्सिमम चीज़ें आपको फार्मूला से ही हो जाते हैं। सारे मैग्नेटिक फील्ड के फार्मूले, वायर, लूप, सोलेनॉइड, टॉरॉइड, वो सब आपको फार्मूला से ही हो जाता है। और मैग्नेटिक मटेरियल का थ्योरी वगैरह भी आपको आना चाहिए। पैरामैग्नेटिज्म, फेरोमैग्नेटिज्म, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, वो सब आपको आराम से समझे। क्यूरिस लॉ, वो उनके ग्राफ वगैरह हो गए मैग्नेटिक मटेरियल और मैग्नेटिज्म वाला। उसके बाद आपको ईएमआई भी आना चाहिए। ईएमआई छोटा चैप्टर है, आराम से आप कर सकते हो, आप बहुत अच्छे से मतलब थोड़ा बहुत क्वेश्चन मतलब इसका 70-80 या 100 क्वेश्चन लगा लिए फिर भी इनफ हो जाएगा। आपको पीवाईक्यू भी करना है, ऐसा नहीं है सिर्फ नॉर्मल क्वेश्चन, पीवाईक्यू भी करना है। ईएमआई हो गया, उसके बाद एसी। एसी भी उतना बड़ा चैप्टर नहीं है, ईएमआई भी ठीक ठाक चैप्टर है, उतना मतलब मीडियम मीडियम चैप्टर है। एसी भी एकदम मीडियम है, आप आराम से कर सकते हो, उतना बड़ा नहीं है सब। और उसके बाद आ गया वर्क पावर एनर्जी, ये भी एक बहुत छोटा चैप्टर है 11th का, अब इसको भी आराम से कर सकते हो, एक क्वेश्चन आता है। बहुत वेराइटी के भी वर्क डन, इंटीग्रेशन वाला हो गया, फार्मूला वाला हो गया, आप ग्राफ वाले हो गए क्वेश्चन, बस आप आराम से वो सब सीख लो, क्वेश्चन कर लो, पीवाईक्यू कर लो, मोर देन एनफ। उसके बाद हो गया कैपेसिटर। कैपेसिटर आपको अच्छे से पढ़ लेना है, इनके कॉम्बिनेशन, डाइलेक्ट्रिक वाला क्वेश्चन। उसके बाद डाइलेक्ट्रिक डालने के बाद परसेंटेज, वो सब एनर्जी स्टोर, लॉस, वो सब हो गया। उसके बाद कॉम्बिनेशन तो बोल ही दिया। आप पीवाईक्यू उठा के देख लेना, उतने ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आते। पूरे पूरे 10 साल मिला के 2-3 क्वेश्चन जो 2016 में, या जब मतलब 2016 में भी जब रीनीट हुआ था पेपर लीक होने के बाद, उसमें भी टफ क्वेश्चन आया था। ऐसे करके आपको पूरे 10 साल मिला के 2-3-4 क्वेश्चन आपको टफ मिलेगा, बाकी सब क्वेश्चन आप मतलब एक एक सेटिंग में कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। कैपेसिटर होगा, आप यहाँ तक जो मैंने 13 चैप्टर या 13 टॉपिक बोल दिया, यहाँ से आप 28 से 30 क्वेश्चन आप उम्मीद कर सकते हो। 28 से 30 ये बहुत बड़ी नंबर है। 28 से 30 हो गया सिर्फ यहाँ तक, मतलब कैपेसिटर तक। अगर अब मैं यहाँ पे और 1-2 चैप्टर के बारे में बोलूँ, जैसे वेव ऑप्टिक्स हो गया, इससे भी वो जो पोलराइजर का क्वेश्चन आता है, फार्मूला बेस्ड ही आता है, थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट। जब एंगल को जैसे मान लो 37 डिग्री वाला जो हो गया, उसको उसका आधा करके जैसे दे दिया, 45 डिग्री को आधा करके 22.5 दे दिया, ऐसा मतलब थोड़ा क्रिटिकल बनाने के लिए, लेकिन है भी वो भी आसान। और ऑप्टिक्स का वो पोलराइजर वाला हो गया। और एक 11th का टॉपिक है एनएलएम, बहुत मतलब आसानी टॉपिक है, कोई मतलब ऐसा टफ क्वेश्चन नहीं बनता। एनएलएम का एक बैलून वाला ही क्वेश्चन था, जो वो भी 2014-15 या 16 के आसपास ही आया था, जिसमें स्यूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट वगैरह थोड़ा बहुत लगता है, बाकी सब क्वेश्चन आसान ही आता है। टेंशन पूछता है, ये जो वेज ब्लॉक यहाँ पे पुली, ये सब पुली, वो सब पूछता है। रॉकेट का क्वेश्चन हो गया, बाकी सब नॉर्मली। इसमें भी ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं बनता है इसमें। वो लिफ्ट वाला क्वेश्चन बन गया, मंकी वाला रोप क्लाइंब करने वाला क्वेश्चन बन गया, सब आप कर सकते हो। मतलब जितना सारा मैंने टॉपिक बोल दिया, हाई यील्डिंग भी है, आराम से कर भी सकते हो। अगर मैं इन दोनों चैप्टर को इंक्लूड कर लूँ, वेव ऑप्टिक्स और एनएलएम, आप 130 से लेके 140 तक इन 14-15 चैप्टर से आप बहुत अच्छे से करके आप स्कोर कर सकते हो। लेकिन शर्त एक ही है
कि आपको अच्छे से लेक्चर देखना पड़ेगा, उसका नोट्स बनाना पड़ेगा, उसका नोट्स को अच्छे से रिवाइज़ करना पड़ेगा, नोट्स के क्वेश्चन को, हर एक क्वेश्चन जो आपको टीचर ने पढ़ाया क्लास में आपको फिर से करना पड़ेगा। और उसके बाद आपको मॉड्यूल करना, मॉड्यूल आप किसी भी कोचिंग के कर लो या आपके लोकल इंस्टीट्यूट आप जहीं से भी पढ़ रहे हो उसके कर लो। जैसे एल एन आकाश, PW, नीट प्रेप, बहुत सारे हो गए, MTG हो गए, जितना मतलब आप जहीं से भी करना चाहते हो आप आराम से कर सकते हो, मॉड्यूल हो गए। लेकिन PYQ आप 2 3 4 बार, जितना बार करो उतना बार बेहतर है। PYQ बहुत बार करना है। ये हो गया पूरा स्टेप, लेक्चर, नोट्स, नोट्स पढ़ना, नोट्स क्वेश्चन करना, मॉड्यूल सॉल्व करना, PYQ करना। और इन जो 14 चैप्टर मैंने बोल दिए, 14 15 चैप्टर, अब इनको बहुत अच्छे से कर लो, आपका 130 मिनिमम आएगा ही आएगा, 130 से 140 पक्का है। अगर आप अच्छे से कर रहे हो, ध्यान देके हर एक सवाल, हर एक कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ रहे हो। दैट्स इट फॉर द वीडियो। अगर आपको कुछ और टॉपिक के ऊपर आपको जानना हो या कोई और नीड हो, आप कमेंट कर देना और सब्सक्राइब मार देना। थैंक यू।